आज हम बात करेंगे पुलिस ट्रेनिंग की और खासतौर से पुलिस ट्रेनिंग वो महत्वपूर्ण विंग है मध्य प्रदेश पुलिस की जो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के तमाम कर्मचारियों को ट्रेंड करते हैं। रूट लेवल पर काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को कहीं ना कहीं उस तरह से ट्रेंड करते हैं कि वो लॉ एंड ऑर्डर का सही से पालन कर सके। हमारे साथ पुलिस ट्रेनिंग पर बात करने के लिए स्पेशल डीजी संजय कुमार झा जी हैं ट्रेनिंग, उनसे हम बात करेंगे। सर स्वागत है आपका टीवी 24 पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पुलिस ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा व्यापक विंग है मध्य प्रदेश पुलिस का। पूरे एक सिनेरियो के बारे में बात कर रहे हैं पुलिस ट्रेनिंग के, तो क्या कहेंगे, किस तरह से एजुकेशन चलता है और फिर पुलिस महकमा इसमें ट्रेंड होता है? देखिए, पुलिस विभाग में प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी जब आप फ्रेश कॉलेज से स्कूल से आते हैं पुलिस विभाग में, तो आप एक सामान्य नागरिक होते हैं। जब आप एक बार यूनिफॉर्म डालते हैं, खाकी डालते हैं अपने ऊपर, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस, अनुशासन, ये सब आ जाता है। तो केवल पुलिस की जो ट्रेनिंग है, इसका मतलब केवल कानून का प्रशिक्षण देना, नियमों या प्रावधानों के बारे में बताना, वो तो है ही, लेकिन साथ में एक पूरा आपका व्यक्तित्व जो बदल जाता है वो परिवर्तित करना, ताकि आप इस खाकी कल्चर में, संस्कृति में ढल जाएं और इसके बाद आप लोगों के प्रति आपकी जवाबदेही भी हो, क्योंकि आपके पास अधिकार हैं, आपके पास अधिकार हैं, आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियां भी हैं, आपके पास कंट्रोल भी है। तो प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रशिक्षण, जब भी कोई फ्रेशर आता है तो उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, अगर डीएसपी जाते हैं, और एकेडमी में, और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स में। तो मध्य प्रदेश में जो प्रशिक्षण विभाग है वो काफी व्यापक स्तर पे और पूरे मध्य प्रदेश को कवर करता है, और काफी पुराना विभाग है, और बहुत सारे इनोवेशंस भी होते रहते हैं। तो पिछले कुछ समय में प्रशिक्षण के क्षेत्र में, न केवल पुलिस विभाग में बल्कि सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहा है। बहुत सारे कंप्यूटराइजेशन हो जाने की वजह से, ऑनलाइन कोर्सेज हो जाने की वजह से ये सब तो हो ही रहा है। लेकिन हम लोगों ने प्रशिक्षण में यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस की अवधारणा को सबसे पहले देश में यहाँ पे विकसित किया। स्मार्ट क्लासेस बनाए, ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए, और कंप्यूटर के क्लासेस कंपलसरी करवा दिए सभी आरक्षक स्तर तक के। तो इसीलिए जो नए आरक्षक आ रहे हैं वो सबके सब कंप्यूटर ट्रेन हो रहे हैं। तो एक तो प्रशिक्षण में हम लोगों ने ये किया। सर, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा कि तकनीकी की बात आप कर रहे हैं कि तकनीकी तौर पर भी पुलिस जो कर्मचारी है, पुलिस के जो रूट लेवल पर काम करने वाले जो लोग हैं वो स्ट्रांग हो और कहीं ना कहीं आजकल जो आज की जो डिमांड है उसको पूरा करे। जैसे आपने कहा कि कंप्यूटर से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं जिनसे अपग्रेड किया जाना है, तो कौन कौन सी होंगी? जैसे फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं। ड्रग्स के क्षेत्र में, नार्कोटिक ड्रग्स के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन, उनको उनके कोर्ट तक उसको ले जाना, केस को वहां पे उसका कन्विक्शन कराना, एक अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया है। जो चेन ऑफ पोजीशन होता है वो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है, पैकेजिंग वगैरह, वो इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा जो आज के क्षेत्र में और भविष्य में जो पुलिस के सामने जो चुनौती है वो है साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम तो लगभग पुलिस के जो क्राइम का प्रतिशत है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और जो हमारी ट्रेडिशनल जो अपराध हुआ करते थे, जब हम लोग पुलिस फोर्स में आए थे तो उस समय नॉर्मली होता था कि सेंध मार दिया, चोरियां हो गई। अब आप देखेंगे कि वो पुराना पैटर्न सब गायब हो गया। अब उस टाइप की शिकायतें बहुत कम होने लगी हैं। चोरी डकैती जरूर होती हैं। डकैती जो ट्रेडिशनल था, मैं चंबल आईजी खुद ही रहा, तो डकैती उस स्तर की नहीं रही, वहां पे वो नहीं है। और आप देखेंगे साइबर क्राइम तो सुरसा की मुंह की तरफ फैलता जा रहा है और हर जगह एक्टिव है। तो साइबर क्राइम हम सब की एक टॉप प्रायोरिटी है। इनफैक्ट आप आ जाए, कल ही हम एक पूरे दिन का सेशन पुलिस महानिदेशक महोदय ने रखा था, जिसमें पूरे फील्ड ऑफिसर्स और दिल्ली से एक IC4 की टीम आई थी, जिन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को जो साइबर क्राइम के बारे में प्रशिक्षित किया है। तो साइबर लैब भी डेवलप हो रहा है। तो एक साइबर क्राइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक और क्षेत्र पुलिस के रिस्पांस का होता है कि जब कोई घटना हो जाए तो इमीडिएटली पुलिस कैसे जल्दी पहुंचती है। जैसे डायल 100 मध्य प्रदेश का बहुत ही बहुआयामी, बहुत ही एम्बिशियस प्लान था जो अभी भी चल रहा है और पूरे देश में संभवतः ये एकमात्र है। सीसीटीवी का जो पूरे देश में
अगर देखा जाए तो केवल मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां पे 60 शहरों को हम लोग एक जगह से कंट्रोल करते हैं, तो वो जो टेक्निकल उसकी ट्रेनिंग होती है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, तकनीकी तौर पर तो इतना स्ट्रांग पुलिस को किया जा रहा है, लेकिन साइबर क्राइम की आपने बात की, तो साइबर क्राइम में खासतौर से देखा जाता है कि मैं डाल डाल तू पात पात, यानी कि नई नई तरीके से नए नए तरीके इजाद करके क्रिमिनल्स साइबर क्राइम करते हैं, जैसे बैंक फ्रॉड है या किसी भी तरह का ऐसा जो हम कहें कि कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने वाली चीजें हैं, कई लोगों की जान भी उसके जरिए चली गई। तो पुलिस जो रूट लेवल पर काम करती है, थानों में काम करती है, वो कैसे इन चीजों पर रोकथाम लगाए और उसको कितना अपग्रेडेशन के साथ अपनाए? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि साइबर क्राइम अब एक दैनंदिनी की चुनौती पुलिस के लिए है और हर स्तर पे है। ये भी सही है कि जो हमारा ट्रेडिशनल पुलिसिंग था वो इसके लिए बहुत प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन पिछले कुछ समय से जब साइबर क्राइम का एक अलग से ब्रांच भी बनाया गया और जिले में साइबर थाना भी बना, तो उसके बाद से धीरे धीरे लोग, हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी इसके लिए ट्रेन किए जा रहे हैं। इनफैक्ट जो विषय आप पूछ रहे थे उसी के ऊपर कल पूरे दिन चर्चा हुई है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों की चर्चा हुई है, और इसमें हम लोग सहयोग, जो भारत सरकार है उनके जितने इससे जुड़े हुए जो एजेंसी है उससे भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। और इसमें हम सबका प्रयास है कि जो निचले स्तर तक पुलिस कर्मचारियों को भी इसके लिए प्रशिक्षित किया जाए। ये बिल्कुल सही है कि नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो इस क्षेत्र में साइबर क्राइम में केवल ना तो क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ना कोई क्षेत्राधिकार होता है किसी का, कहीं बैठा है कन्याकुमारी में बैठा है और मध्य प्रदेश में क्राइम कर रहा है, विदेश में बैठा है और यहाँ क्राइम कर रहा है, तो वो उस जगह उसको लोकेट करना, अभी तक जो पुलिस की वर्किंग होती थी वो किसी क्षेत्र को लेकर के होती थी कि किसी समय में और किसी क्षेत्र विशेष में वो क्राइम करता है। ये एक ऐसा अपराध है जो कहीं से किसी भी समय कैसे भी किया जा सकता है, और अपराधी कहीं और है, कहीं विदेशों में है और यहाँ बैठा हुआ है। तो इस वजह से ये एक बहुत कम्प्लेक्स है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि साइबर पे पूरा फोकस अब पुलिस का उसी के ऊपर है, और कल दिन भर इसमें चर्चा हुई है। हम लोगों ने टीमें बना दी हैं, नीचे स्तर तक इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, कई सेमिनार आयोजित किए जाएंगे जिलों में, और निचले स्तर तक, आरक्षक स्तर तक सबको प्रशिक्षित किया जाएगा। और तब तक जो हमारे साइबर में जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, जो प्रशिक्षित हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके और ऑनलाइन कोई भी कंप्लेन कर सके, और इमीडिएटली इसको कनेक्ट हम लोग यहाँ से, ना केवल मध्य प्रदेश पुलिस बल्कि पूरे देश स्तर पे हो रहा है कि इसको हम लोग बैंक से भी कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो पैसा अगर किसी ने फ्रॉड कर भी दिया तो इमीडिएटली उसको रोक दिया जाए और पैसा रिटर्न हो जाए। तो ये प्रयास होंगे और भविष्य में आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, बेहतर रिजल्ट आएंगे आज के प्रयास के। लेकिन हम पुलिस की बात करेंगे, एक डर भी पुलिस का होता है, खाकी का डर आम जनता के बीच होता है। पुलिस मित्र तक को लेकर भी काफी बातें होती कि आम जनता के बीच पुलिस की छवि एक मित्रवत हो, लेकिन कई बार देखने को यह होता है कि पुलिस शायद उस चीज की, उस भूमिका को बहुत सही तरीके से निभा नहीं पाती। ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप कितने व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने जवानों को तैयार करते हैं, अधिकारियों को तैयार करते हैं, ताकि वो आम जनता के मतलब समक्ष खड़े हों तो कम से कम डर का कारण ना बने, मित्र का कारण बने, मित्र होने का कारण। ये पुलिस व्यवस्था के सामने पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि चूंकि पुलिस अधिकारी आते तो फिर समाज से ही हैं, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उनको कुछ अधिकार मिल जाते हैं और हथियार भी मिलते हैं और सशस्त्र भी होते हैं। उनके साथ कई बार ये होता है कि चुनौतियां ऐसी होती हैं जो कई बार वो मानसिक स्थिति, उनकी मन स्थिति कई बार बहुत अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, कोई छुट्टियां नहीं है, प्रेशर, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक एक आरक्षक कई बार सप्ताह में 3-3, 4-4 दिनों तक गश्त करता है, तो इस वजह से कई बार उनकी मनस्थिति पे इसका प्रभाव पड़ता है। और कई बार ये भी होता है कि कई प्रकार के केसेस ऐसे आते हैं और कई प्रकार के प्रेशर्स ऐसे होते हैं, कई झूठे केसेस भी आ जाते हैं, उसकी वजह से भी शायद वो सिनिकल हो जाते हैं कुछ लोग। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो पुलिस अधिकारियों को और हमारे कर्मचारियों को, विशेष रूप से जो थाने में जो हमारे कर्मचारी तैनात हैं, उनको लगातार संयमित रहने की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए शुरुआती दौर में हम लोगों ने प्रशिक्षण शाला में ही योगा, मेडिटेशन, इन सब का प्रयोग किया। जो मैनेजमेंट के कई सारे क्लासेस चलाए गए, कई मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बुलाया गया है और उस प्रकार के कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। फील्ड में प्रयास किया जाता है कि उनको एक आध दिन अवकाश कम से कम सप्ताह में दे दिया जाए, ये सभी प्रयोग हुए हैं। लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत रूप से जारी रखने की आवश्यकता है। तो प्रशिक्षण शाला में तो सभी प्रकार के
की ट्रेनिंग दी ही जा रही है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी पड़ रहा है, लेकिन साथ में ऑन द जॉब भी उनको कंटिन्यूअस उसके ऊपर प्रशिक्षित किया जाता रहे, उनको बार बार ये मैसेज दिया जाए। और इसी वजह से आप देखेंगे कि कुछ प्रयोग हम लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस में, जैसे महिलाओं का एक इशू था, बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, और मध्य प्रदेश पहला इशू था। इसमें पहले हम लोगों ने एक रिसर्च किया, पूरे प्रदेश में पुलिस की वर्किंग देखी गई कि जब महिलाएं रहती हैं, अगर कोई महिला डेस्क अगर होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसका ये इम्पैक्ट पड़ा कि जो महिलाएं आकर के रिपोर्ट करती थी वो ज्यादा स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के, खुद प्रसन्न होकर के आती थी और बगैर डर के, बगैर भय के वो रिपोर्ट करने लगी। तो इसी का नतीजा था कि पूरे प्रदेश में ऊर्जा डेस्क प्रारंभ किया गया। तो हम सबका प्रशिक्षण शाखा में यह भी प्रयास है कि हम केवल सीधे प्रशिक्षण ना दें, हम पहले फील्ड से, जो एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग जिसको कहते हैं, कि पहले उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या आवश्यकता क्या है। सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करें, असेसमेंट करें, मूल्यांकन करें कि कहाँ कहाँ आवश्यकता है। तो जिसमें एक वो क्षेत्र है जिसमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि जो पुलिस का जो बिहेवियर पैटर्न है उसको कैसे रखा जाए, उनका जो कंडक्ट है, उनका जो व्यवहार है लोगों के साथ, वो संयमित हो। तो पहले से तो काफी फर्क पड़ा है और अभी भी पड़ रहा है, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है। एक दो चीजें होती हैं, एक प्रशिक्षण होता है, एक होता है कि आपको कहीं ना कहीं दंड का डर भी होता है। तो आपको रिवार्ड, पनिशमेंट और प्लस प्रशिक्षण, इन सब के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे कर्मचारी होंगे वो ज्यादा बेहतर प्रशिक्षित रहेंगे और बेहतर व्यवहार करेंगे। बिल्कुल, यानी कि संयमित प्रशिक्षण के साथ ये सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है पुलिस के तमाम महकमे को। महिलाओं की बात की तो महिलाएं बिना डर के पुलिस में अपनी शिकायत कर सकें। अब तो ऑनलाइन भी और तमाम तकनीकी पहलुओं के साथ भी लोग आगे बढ़ चढ़कर अपनी इस का प्रयोग कर रहे हैं, अपने इस अधिकारों का। लेकिन महिला बल की बात करें, महिला बल भी बहुत बड़ा है पुलिस में और उनकी ट्रेनिंग भी विशेष तौर पर, चूंकि अब महिला है तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी भी उनके पास होती है और पुलिस की नौकरी भी होती है। प्रशिक्षण के दौरान कौन सी चीजें हैं जो प्लस होती है या उनको सिखाया जाता है या उनको सपोर्टिव हो और वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके? देखिए, पुलिस में जब महिला आती हैं तो वो पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी होती हैं, तो ट्रेनिंग में हम लोग कोई भेद नहीं रखते। और ये माना जाता है कि महिलाएं जब आती हैं तो वो भी पुरुष की तरह उनसे कंधे से कंधे मिला करके और उसी रूप में प्रशिक्षित हों। चूंकि कोई ऐसा नहीं है कि महिला है तो उनके लिए अलग से कोई पुलिस व्यवस्था होगी। और मैं देखता हूं कि जो अधिकांश महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सर्विस में हैं वो बखूबी अपनी ड्यूटी दे रही हैं। आप देखेंगे कई महिला अधिकारी तो कई हमारे जो पुरुष के उनके समानांतर जो अधिकारी हैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं। और उसका एक कारण है कि उनका प्रशिक्षण हुआ है, उनकी मानसिक स्थिति उतनी मजबूत है कि वो फील्ड में जाकर के भी ट्रेनिंग वो काम कर सकती है। तो महिला अधिकारियों के लिए भी वही है, लेकिन हाँ, चूंकि महिला होने के नाते कुछ विशेष व्यवस्था उनके लिए करनी पड़ती है। तो चाहे वो प्रशिक्षण शाला हो, चाहे थाना में हो, तो जैसे उनके लिए जो बेसिक उनकी एमिनिटीज है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, थाने में टॉयलेट्स की आवश्यकता हो, ये सब चीजें जहां फील्ड में ड्यूटीज में जाती हैं तो वहां जब जो कर्तव्य पे उपस्थित होती हैं तो वहां उनकी कुछ आवश्यकता होती है। तो उनके कई लीव के, उनके पारिवारिक स्थिति होती है। क्योंकि महिलाओं के साथ एक सबसे बड़ी बात है कि उन्हें ड्यूटी भी करनी पड़ती है और कई बार उनको घर भी संभालना पड़ता है। तो दोहरी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं। तो कई बार हम लोग शायद पुलिस के पुरुष के रूप में उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते कि उनके ऊपर कितना भार होता है। तो वो जरूर है, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा है कि पिछले, चूंकि काफी आज से लगभग 20-25 साल से महिलाओं का प्रतिशत काफी बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो लगभग वो बराबरी का दर्जा है। बिल्कुल, यानी कि बराबरी से उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है और उनका ध्यान भी रखा जाता है आपके महिला पुलिस बल का। अब आने वाले समय में अगर हम ट्रेनिंग को लेकर बात करें, पुलिस कितनी अपग्रेड होगी और किन चीजों को लेकर, कई बार वर्दी की भी बात आती है कि वर्दी ऐसी हो जो कहीं ना कहीं भय का कारण ना हो, और दूसरी बात नई तकनीक, नई चीजें और नए क्राइम के जो तरीके लोगों ने इजाद कर लिए, उनसे निपटने के लिए पुलिस कितनी सक्षम होगी? अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि तीनों जो हमारे मुख्य आपराधिक कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, तीनों के तीनों चेंज हो गए हैं। और दिसंबर माह में पार्लियामेंट के द्वारा तीनों नए कानून बना दिए गए, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता। तो ये तीनों में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो जो आपराधिक कानून में परिवर्तन हुए हैं वो लोगों तक पहुंच सके, हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी उसको समझ सकें। और ये परिवर्तन केवल कानूनी परिवर्तन नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। एक मानसिक स्तर पे
नैतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, और एक पूरी एक ऐसा परिवर्तन है जो कहीं न कहीं जो अंग्रेजों से चला आ रहा था और जो उस समय के कानून थे, उसमें केवल नाम का परिवर्तन ना करके कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे, जैसा कि आपने बताया था, कि पुलिस को जहां पे अधिकार मिलना चाहिए वहां अधिकार मिले और जहां उनकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए वहां जिम्मेदारी भी तय किए जाएं। तो आप देखेंगे कि इस नए कानून के जब इम्प्लीमेंटेशन इसका होता है तो जैसी पुलिस हम चाहते हैं, जैसा समाज पुलिस चाहती है कि पुलिस अधिकारी नियंत्रित रहें, संयमित रहें, लोगों के जन कल्याण को देखें, उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल संकल्पित हों और वो हमेशा उपलब्ध हों, तो मैं समझता हूं कि इस नए कानून के आने के बाद इसमें काफी परिवर्तन होगा। क्योंकि कई सारे जो कानून के प्रावधान पूर्व में थे उससे पुलिस को भी कार्य करने में परेशानी होती थी, तो उन सब चीजों को भी एड्रेस किया गया है और साथ में इसे काफी फ्लेक्सिबल भी बना दिया गया है। मतलब लोग जैसे 0 FIR कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी शिकायत क्या थी पुलिस के प्रति कि FIR नहीं होता, अब वो शिकायत अपने आप खत्म हो जाएगी। आप कहीं से भी किसी भी जगह से आप FIR EFIR कर सकते हैं, 0 FIR हो सकता है, तो अब ये शिकायत अपने आप बंद हो जाएगी। तो एक जो पुलिस के प्रति जो शिकायतें होती थी, लोगों का जो एक देखने का नजरिया था, उसका एक कारण कहीं ना कहीं जो कानून था वो भी था। क्योंकि कानून की कुछ बारीकियां ऐसी थी, पेचीदियां ऐसी थी कि कानून में प्रावधान था लेकिन आपने कुछ डिस्क्रिशन दे रखे थे। आपने ये दे रखा था कि जो पुलिस अधिकारी, जो SHO को लगता है कि अगर वो संज्ञेय अपराध है तब वो मुकदमा कायम करेगा। अब हो गया कि सभी शिकायतें आएंगी, अगर संज्ञेय अपराध है तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड में है, आपके पास 3 दिन का टाइम है, आपने उसको इंक्वायरी किया और अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने नहीं किया तो SP के पास जा सकता है, वो न्यायालय में जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि एक तो कानूनी रूप से परिवर्तन आएगा, इसकी वजह से जो हम लोग प्रशिक्षण देंगे उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आएगा, अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी पुलिस की इसके बाद। तो आगे चल के अगले कुछ समय में आप देखेंगे कि एक अच्छी पुलिस फोर्स समाज को और हमारे देश को और प्रदेश को मिलेगी। जी बिल्कुल, यानी कि आपकी कोशिश है कि बेहतर प्रशिक्षण के साथ बेहतर पुलिस फोर्स आम जनता के लिए उपलब्ध हो। और निश्चित तौर पर स्पेशल DG संजय कुमार झा जो ट्रेनिंग है, उन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस को ट्रेंड किया जा रहा है और नए जो तकनीकी पहलू है उन पर भी किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है। और लगातार इस और जब कानून बदल रहे हैं तो कानून के हिसाब से भी उनको नई ट्रेनिंग दी जा रही है और उसमें उस हिसाब से लोक व्यवहार की बात भी कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पुलिस का एक नया स्वरूप हम सभी को देखने को मिलेगा। ये कोशिश पुलिस महकमे की, पुलिस अधिकारियों की है और निश्चित तौर पर जब पुलिस आम जनता के सहयोग के लिए होगी, आम जनता की तमाम चीजों को बेहतर तरीके से कर पाएगी एग्जीक्यूट, तो निश्चित ही क्राइम पर काफी कुछ कंट्रोल पाया जा सकेगा। कैमरा सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।